नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सहायक हेतु पाठ्यक्रम का परिचय, प्रश्न पत्रिका के प्रारूप और उत्तर लिखने के लिए जरूरी अंशों को बताने जा रही हूँ। सेमेस्टर BCA बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। पाठ्य पुस्तक का नाम है काव्य मंजरी, जिसमें 9 कविताएं संकलित है। कबीर दोहावली, राम सतसाई, बिहारी विहार, मातृभूमि, खर्मवीर, पंत होने दो अपरिचित, टूटा पहिया, जो बीत गई, मिट्टी की महिमा। काव्य मंजरी में ही वैज्ञानिकों का परिचय दिया गया है। S सोमनाथ, G रंगराजन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, CNR राव। इसके अलावा रेफरेंस बुक में से आपको संक्षेपण पढ़ना होगा। पत्रिका के प्रारूप में से फर्स्ट मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है: निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। 10 × 1 = 10। सूचना: सारे प्रश्न काव्य मंजरी से ही लिया हुआ होगा। 10 प्रश्न पूछा जाएगा, चॉइस नहीं रहेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिख सकते हैं, काफी है। सेकेंड मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है: निम्नलिखित काव्यांशों से किन्हीं 2 का ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 × 7 = 14। उदाहरण: एक भक्तिकाल की कविता, साथ में और एक भक्तिकाल की कविता को दिया जाएगा। सेकंड, आधुनिक काल की कविता, थर्ड आधुनिक काल की कविता। दूसरा फॉर्मेट है एक भक्ति काल की कविता, दूसरा भी आधुनिक काल की कविता, तीसरा आधुनिक काल की कविता। सूचना: सभी प्रश्न काव्य मंजरी से ही लिया गया होगा। कविता में यदि 2 पात्रों का बीच संवाद हो रहा है तो सही पात्र का नाम लिखना है। अगर कविता में पात्र नहीं है तो वक्ता में कवि लिख सकते हैं और श्रोता में पाठकगण लिख सकते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। हर प्रश्न 7 अंक का होगा। 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग ऐसे है: प्रस्तुत काव्यांश को डैश कविता से लिया गया है। कवि डैश है, काव्यांश के वक्ता डैश है और श्रोता डैश है। जहां पर मैंने डैश बताया है वहां पे काव्यांश के संदर्भ को माइंड में रखकर सही उत्तर आप लोगों को खुद लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग आपका संदर्भ रहेगा। पूरी तरह से कवितांश का विवरण देना है वहां पे। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, कविता के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। मेन हेडिंग ऐसा हो सकता है: निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर लिखिए। 2 × 15 = 30। सूचना: सभी प्रश्न काव्य मंजरी से ही लिया गया होगा। 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न 15 अंक का होगा। 2 to 2.5 पेज और उत्तर काफी है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है: प्रस्तावना या भूमिका या पीठिका, नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट पात्र परिचय अगर है तो, नेक्स्ट कविता का सारांश, नेक्स्ट विशेषताएं, नेक्स्ट उपसंहार या समारोप। मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है: किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 1 × 6 = 6। सूचना: प्रश्नों को काव्य मंजरी से ही लिया गया होगा। 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 1 पेज उत्तर काफी है, साइड हेडिंग की जरूरत नहीं है। 1 प्रश्न का अंक 6 है। तो मेन हेडिंग ऐसे आ सकता है: किसी एक वैज्ञानिक का परिचय दीजिए। 1 × 10 = 10। 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 1 प्रश्न 10 अंक का होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए विवरण पढ़कर उत्तर लिखना काफी है। तो मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है: उचित शीर्षक देकर संक्षिप्त में लिखिए। 1 × 10 = 10। सूचना: एक ही गद्यांश को दिया जाएगा। गद्यांश 10 अंक का होगा। गद्यांश इन जनरल होगा। लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है: शीर्षक, नेक्स्ट कुल शब्द संख्या, नेक्स्ट 1/3 शब्द संख्या, नेक्स्ट संक्षेपण। छात्रों के लिए विशेष सूचना: जहां पर साइड हेडिंग्स लिखते हो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अगर इंपॉर्टेंट वाक्य लगे तो उसे भी इनवर्टेड कामा और अंडरलाइन करनी है। हर प्रश्न का उत्तर लिखते समय मेन हेडिंग में और क्वेश्चन नंबर को हर बार लिखना अनिवार्य है। आंसर स्क्रिप्ट के मार्जिन के बाहर ही क्वेश्चन नंबर्स लिखनी है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में मेरे बताए गए फॉर्मेट में थोड़ा वाक्य परिवर्तन हो सकते हैं। छात्रों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हूँ कि सभी छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बना रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।